हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। तो मैं तो ठीक नहीं हूँ, पर मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं आज का जो व्लॉग है वो 4 दिन के बाद बना रही हूँ, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जो है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था। और आप देख सकते हैं 4 दिनों में घर की हालत क्या हुई है। यहाँ बाबू सो रही हैं और बाबू के पापा जा चुके हैं। अंदर से लेके बाहर तक सब घर पूरा फैला ही हुआ था। आंगन में इतना गंदा हो रखा था। हालांकि बहुत सारे किराएदार रहते हैं, कोई भी झाड़ू लगा सकता था, मगर 4 दिन में किसी ने भी आंगन में झाड़ू नहीं लगाई। ऐसी कूड़ा पड़ा रहा आंगन में। और घर का भी ऐसी हाल हो रखा था। बस बाबू और बाबू के पापा जो हैं वो जैसा तैसा कर रहे थे, बस खा पी रहे थे बस। और जो सफाई हम कर लेते हैं वो फाइनली कोई बच्चा या कोई जेंट्स नहीं कर पाता। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेहंदी। और ये मेहंदी रात में जो है वो बाबू ने लगाती थी, जैसी भी लगाई थी उल्टी सीधी, क्योंकि मेरी तो मेहंदी लगाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सुबह सारे काम करने के बाद जो है वो टेम्परेरी वाली जो मेहंदी होती है वही शगुन की वही लगा लूँगी, पर बाबू ने लगा ली। और आप देख सकते हैं पहले कमरा कैसा हो रहा था। और ये कमरे को समेटने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और काम करते करते भी मेरे पैर कांप रहे थे। और मैंने जो है सुबह 3 साढ़े 3 बजे लगभग मैं सोच रही थी कि मैं दवाई खा लूँगी, पर मैं नहीं खा पाई। और ये जो है 4 बजे का व्लॉग है। मैंने कम से कम 11 बजे शुरू की थी क्या कहते हैं साफ़ सफाई करना, और मुझे शाम के 4 बज गए थे, जिसमें कि पूरा घर, आंगन, रसोई भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। और ये एक रात पहले की क्लिप है जो कि बाबू ने रात में मेहंदी लगाई थी। मैं तो लेटी हुई थी, तो ये मेहंदी बाबू ने ही लगा ली थी। तो जो है मैं तो यही सोच रही थी, पता नहीं व्रत भी कैसे रखा जाएगा कैसे नहीं रखा जाएगा। लेकिन यह है कि मैंने रात में दवाई खा ली थी, तो फिर दवाई वाकई में बहुत अच्छी थी। पहले मैं दवाई यहीं से खा रही थी तो वो असर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ से हम बचपन से ही दवाई खा रहे हैं, फिर मैंने वहीं से दवाई मंगवाई। तो वहाँ से इसके पापा दवाई लेके आए रात में। तो मैंने जो दवाई खाई है उस दवाई से मुझे इतना असर हुआ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह वीकनेस तो थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद पहले मैंने खीर चढ़ाई थी और खीर मेरी बन चुकी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए, और मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। कढ़ाई पनीर बनाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, और पूजा मैंने कर ली है। और देखिए मेरे यहाँ तो ससुराल में तो करवा चौथ वगैरह कुछ होता नहीं है। और ये मैंने अपनी मम्मी को देखा था मायके में, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और यहाँ कोई है भी नहीं ऐसा बताने के लिए कि ऐसा कर लीजिए। यहाँ तो हर तरह अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं। तो जैसा मुझसे संभव हुआ मैंने उस हिसाब से ही बनाया है। और मैं यहाँ फाइनल आपको लोग दिखा रही थी। तो और पूजा करने के बाद जो है वो मैं दिखा रही हूँ आपको अपना लुक। और फाइनली आज की वीडियो में मैंने जो है अपना फेस रिवील किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और मैंने पूजा कर ली है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चांद निकलने की। तो फिर देख सकते हैं कि आज जो है मैं अब तक जो व्लॉग डाल रही थी वो फेस रिवील नहीं किया था मैंने। आज मैंने करवा चौथ वाले दिन जो है मैंने अपना फेस रिवील किया है। तो अब जो हमारी वीडियो आया करेंगी वो फेस के साथ आया करेंगी। शायद अब आप लोगों को देखने में ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि अब तक मैं जो हूँ वो वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर नहीं किया करूँगी। अब मैं फेस के साथ आया करूँगी। तो आप सभी को एक बार मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और फिर चांद निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। चांद निकल आता है तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं चांद देखने के लिए। फ़िलहाल तो अभी चांद निकला नहीं है, लेकिन हम आए हैं सामने वाले घर में, क्योंकि हमारे छत से चांद दिखता नहीं है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। मेरी थाली पकड़िए, गिरा मत दिए हमारी फ्रेंड के। चलिए तो फिर मिलाते हैं आपको आगे और बहुत सारे लोगों से। मम्मी
राम भैया। और देखिए हम आए हैं सामने वाले घर में और ये रहे हमारे सामने वाले भैया। अरे ये तो भी तैयार ही नहीं हुई। और ये रही हमारी भाभी। लो चल ना जाए कपड़े। ना यार आंटी फिर गद्दारी कर दी तुमने। और ये रही हमारी बराबर वाली भाभी। और ये रहा हमारी भाभी का लुक। भाभी पीछे हुई जरा थोड़ा सा। और ये रहा हमारी भाभी का फाइनल लुक। कमेंट करके बताइएगा हमारी भाभी का फाइनल लुक कैसा लगता है। ये देखिए। और ये रहा हम दोनों का फाइनल लुक। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी भाभी और हम कैसे लग रहे हैं। और फाइनली आज मैंने अपनी वीडियो में फेस रिवील कर दिया है। और ये रहे हमारे बाल बच्चे। और ये रही हमारी बाबू। मैं हूँ बाबू। तो फ्रेंड्स अभी चांद निकला नहीं है, थोड़ी देर में चांद निकलता है और फिर मिलते हैं हम आपको चांद की पूजा के साथ। ओके, तब तक के लिए बने रहें हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं वो देखने। इधर से है तो पूरा निकल गया तो ज्यादा ही वो है। वो नीचे जा रहा है चांद, ऊपर आएगा। इस वाले फिल्म को कैच पकड़ ली तरह से। लाऊं पापा कहाँ रह गए? सैंपल का काम कर हमारा चांद निकल जाएगा पर पापा नहीं निकल गया है। पापा की हर बार छुट्टी रहती है। ये पकड़े तो रखवा आजा। इधर को लिया थोड़ा सा हल्का। पापा दिखे नहीं है। छाया थोड़ी सी उधर कर। फ्लैशलाइट आ रही है। हट। ए चली गई ले ला ली बाबू नीचे को लाल ली लोटा जल ग्रहण होगा। पूरे दिन बंद कर कैमरा, वही बंद कर। अंकल को ना पिला। तो फ्रेंड्स हम कर आए हैं पूजा और हमने देख लिया है चांद। और हमारे चांद चले गए हमारे घर पे और इनके चांद अभी तक अभी आए नहीं हैं। वो अभी ड्यूटी गए हुए हैं, उन्हें आने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। गाइस मेरा नाम है अनन्या रियल और वैसे मेरे को मम्मी बुलाती है बाबू। तो ये रही हमारी बाबू और ये रहा हमारे बाबू का फेस रिवील, जो कि थक चुकी हैं सुबह से काम कराते कराते। और मैंने कुछ वीडियो शूट कर ली हैं, कुछ नहीं की हैं, क्योंकि मैं आज 4 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मैं आज का ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल चंगी हो गई दवाई खा के। तो फिर मिलते हैं अभी अपने घर जाके, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। देखो भाभी ऊपर देखो, ये देखिए अब हमारी भाभी फाइनल तैयार होकर आ गई हैं। और बताइए इनका लुक कैसा लग रहा है। ये देखिए अब ये कतई लग रही है जयप्रदा। बताइए कमेंट करके जरूर बताइएगा जयप्रदा लग रही है नहीं लग रही है। इनकी साड़ी की ग्रिप देखिए कितनी प्यारी आई है। और ये साड़ी वाड़ी कुछ पहनने नहीं थी। और ये देखिए ये रहे इनके चांद बड़ी दूर, ये अपना फोटो खुद ही खींच रहे हैं। चांद नहीं जरा सामने को आ जाइए। ये रहे इनके चांद। अरे इनकी चांद। ये रहे ये रहे इनके चांद और ये रही इनकी चांदनी। अब लग रहा है हाँ करवा चौथ है, नहीं तो ये सूट में ही करवा चौथ बना रही थी। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने घर पे और अब हम खाएंगे खाना पीना। फ़िलहाल खाना पीना कब खाया जाएगा इसका तो पता नहीं। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ घर पे
क्योंकि मैं वहीं रह गई थी और इसके पापा आ गए थे। अरे घर में तो कोई है ही नहीं, सब गायब हो गए। कहाँ चले गए दोनों के दोनों? कोई भी नहीं है साहब, ना बाबू है ना बाबू के पापा हैं। चलो देखते हैं वो कहाँ गए। ऐसा करके बनाओ, खड़ा करके। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। बंद कर दो। तुझे अपनी चाहत दी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और उसी के साथ मैं आ गई यहाँ पे किचन में, और बाबू बोली मेरे को जो है पनीर के साथ लच्छा पराठा खाना है। तो फिर मैं बाबू के लिए बनाने लगी हूँ लच्छा पराठा। और पूड़ी वगैरह का इतना वो रहता नहीं है, मतलब वैसे और त्योहारों पे तो रहता है, लेकिन करवा चौथ पे ज़रूरी नहीं है कि पूड़ी बनाए, क्योंकि कहीं कहीं कच्चा खाना भी बनता है। इस वजह से जैसी सहूलियत होती है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। बस मैंने पूजा के लिए उतारी थी पूड़ियाँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबू का जो है वो लच्छा पराठा बनके बहुत तैयार हो गया, मगर ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसलिए ये पूरा खुल नहीं पा रहा था। तो लीजिए, तैयार है हमारा खाना, और आप भी टेस्ट कीजिए कैसा बना है। और सब्ज़ी देख के तो पता चल ही रहा है। फ़िलहाल अब तक मैंने खाना खाया नहीं था, मैंने पहले बस बाबू को ही बना कर दिया, और आप लोग भी खाइए। तो दोस्तों, वहाँ से आने के बाद खाना वाना खिला के और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और अब हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और तब तक के लिए अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही। और फाइनली अब तक जो मैंने व्लॉग डाले थे 6-7, जो भी मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी, तो मैं उसमें फेस रिवील नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज मैंने अपने व्लॉग में, करवा चौथ वाले व्लॉग में जो है मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है। और अब जो है मैं फेस के साथ ही अपने व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि उसमें मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, पर मैं सोच रही थी कि नहीं दिखाऊं तो ये ज़्यादा सही है। तो अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और सबको ही बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।